सो गाइस इंडिया में आपको पोको M2 Pro स्मार्टफोन मिल जाएगा 14,000 रुपए की कीमत में, और यहीं पे आपको मी A3 स्मार्टफोन है गाइस वो मिल जाएगा 13,000 रुपए की कीमत में। दोनों स्मार्टफोन के बीच में 1,000 रुपीज़ का डिफरेंसेस है। तो देखते हैं कि पोको M2 Pro या फिर मी A3 इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में से कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। और साथ ही वीडियो को आप लोगों को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा डिटेल्ड कंपेरिजन इन्हीं दोनों स्मार्टफोन के बीच में, और साथ ही बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर होगा। और साथ ही आपको जो कंक्लूजन वाला पार्ट मिलेगा वीडियो के एंड में, वो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी को देखने के बाद आप लोग फाइनली ये चीज़ डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। तो चलिए गाइस हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से। तो गाइस यहाँ पे आपको पोको M2 स्मार्टफोन में मिलेगा 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस 0.9 डिस्प्ले, जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाएगी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की। ये 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। यहीं अगर मैं बात कर लूँ मी A3 की, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलती है 6.088 इंचेस की एक HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉट शेप में आपके सामने आ जाएगी इसके नॉट स्क्रीन। और यहाँ पर भी आपको जो है प्रोटेक्शन कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की देखने को मिल जाएगी। अब अगर बात की जाए यहाँ पे स्क्रीन की साइज की, तो यहाँ पे मी A3 जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा स्क्रीन साइज के मामले में कंपैरेटिवली पोको M2 Pro के। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चीज़ की है थोड़ी सी एक और जो है यहाँ पे नेगलेक्ट देखने को मिलता है मी A3 में, जो कि है यहाँ पे आपको HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है। यानी कि यहाँ पे जो आपको वीडियो स्ट्रीमिंग की जो क्वालिटी है गाइज वो मिलती है 720p में, जबकि यहाँ पे आपको पोको M2 Pro में मिलेगी 1080p या फिर उससे भी ज़्यादा की रेजोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे आपको जो है मी A3 में एक चीज़ की अच्छी बात देखने को मिलती है, वो मिलती है यहाँ पे आपको डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो मिलती है आपको एमोलेड, और जिसकी वजह से आपको जो है जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलेगा इस फोन में मी A3 में, वो मिलेगा आपको इन डिस्प्ले। तो ये आपको एक अच्छा सा यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा, आपको एक अच्छा सा इसके अंदर डिस्प्ले की क्वालिटी में। बाकी यहाँ पे इन दोनों मामलों में चाहे बात कर लो डिस्प्ले की साइज, डिस्प्ले की अगर क्वालिटी की, तो इस मामले में पोको M2 Pro बेस्ट है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे कैमरा कंपेरिजन की, तो गाइस पोको M2 Pro स्मार्टफोन में मिलता है आपको पीछे तरफ में एक क्वाड रेयर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो आता है आपका 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने की तरफ में जैसे कि मैंने आपको कहा था पॉइंट नॉट शेप में देखने को मिलेगा आपका सेल्फी कैमरा, और वो होगा 16 मेगापिक्सल का। अगर हम लोग कैमरा में बात कर ले यहाँ पे मी A3 से, तो गाइस यहाँ पे आपको पीछे तरफ मिलेगा एक ट्रिपल रेयर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो आएगा आपका 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने तरफ में जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप नॉट शेप देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप। अब अगर यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा पोको M2 Pro में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको जो है टेलीफोटो शूट लेंस या फिर जो है कुछ जो है लास्ट के जो 4 जो कैमरास होते हैं उनके जो अलग फीचर्स है वो आपको थोड़े से बेहतरीन देखने को मिल सकते हैं पोको M2 Pro में रियर साइड में। लेकिन अगर मैं सेल्फी की बात कर लूँ, तो यहाँ पे मी A3 जो है पोको M2 Pro का सीधे दुगना यहाँ पे आपको मेगा पिक्सल देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको फोटोज भी जो है मी A3 की जो है डिसेंट देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग एक सेल्फी लवर हो, तो यहाँ पे आपको इन दोनों में से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके लिए मी A3 बेस्ट है, क्योंकि 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दोनों स्मार्टफोन के पीछे है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे गाइस बैटरी कंपैरिजन की, तो पोको M2 Pro स्मार्टफोन मिलता है आपको एक 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, काफी ज्यादा बड़ी बैटरी है। और उसका साथ ही यहाँ पे आपको मिलता है एक 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर, और ऑब्वियसली सी बात है टाइप सी पोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोको M2 Pro स्मार्टफोन में। और यहीं पे अगर हम लोग कंपेयर कर ले इसे मी 3 से, तो यहाँ पे गाइस मिलता है 4030 mAh की बैटरी कैपेसिटी 10 वॉट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, और यहाँ पर भी आपको USB टाइप सी पोर्ट का जो है यहाँ पे कनेक्टर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैटरी की कैपेसिटीज की, तो यहाँ पे आपको जो है कैपेसिटी के मामले में थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है पोको M2 Pro कंपैरेटिवली मी A3 से। साथ ही यहाँ पे आपको जो चार्जिंग अडेप्टर है उसमें भी जो है पोको M2 ज्यादा डिसेंट है, और टाइप सी पोर्ट तो दोनों में है। तो यहाँ पे कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ बैटरी कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली पोको M2 Pro अपने आप में बेस्ट है। अब अगर बात की जाए प्रोसेसर की कंपैरिजन में, तो गाइस यहाँ पे आपको पोको M2 Pro में देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 720G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि Adreno 618 GPU के साथ में आता है। और यहाँ पे आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पे आपको प्राइमरी क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पे दो होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्राइमरी जो क्लॉक स्पीड है वो मिलेगी 2.3 गीगाहर्ट्ज की। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ मी A3 की, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलेगी Qualcomm Snapdragon 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बेस्ड है 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे। यहाँ पे मिलेगी आपको 610 की Adreno की GPU। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंपेरिजन की प्रोसेसर की, तो शायद मुझे जरूरत भी नहीं है कंपेयर करने की इन दोनों के प्रोसेसर्स की, क्योंकि ऑब्वियसली 720G का मुकाबला 665 जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो मतलब अगर मैं 665 को अगर 665 के ही क्वालिटी के अगर फोन से करता है, जैसे बजट स्मार्टफोन होगा Realme 5i, Realme C3, तो आपको डिसेंट क्वालिटी देता मी A3। लेकिन अगर हम मुझे कंपेयर कर रहे हैं अभी के टाइम पे पोको M2 Pro से, तो इसका प्रोसेसर जो है ऑब्वियसली इस बात है परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको पोको M2 Pro में बेहतर देखने को मिलेगी। अब अगर बात की जाएगा स्लॉट एंड स्कैनर की, तो पोको M2 Pro में आपको मिलता है डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पर लगा सकते हो।
हो। और जो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है ना तो आपको इन डिस्प्ले मिलेगा ना मिलेगा आपके बैक बॉडी के पीछे, वो मिलेगा आपको पावर बटन के साथ एंगेज साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के नाम से। अब अगर बात कर ले हम यहाँ पे मी A3 से, तो गाइस यहाँ पे आपको जो है सिम लगाने का ऑप्शन मिलेगा हाइब्रिड। यहाँ पे आप लोग या तो एक समय पे 2 नैनो सिम कार्ड्स लगा लो या फिर एक नैनो सिम कार्ड या एक SD कार्ड को लगा सकते हो। साथ ही जो है फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले है वो एमुलेट दिखने को मिलती है, तो आपका जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है गाइस वो मिलेगा आपको एमुलेट। अब अगर बात की जाए गाइस यहाँ पे बॉडी एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको पोको M2 Pro जो है वो प्रॉपर आता है आपका एक ग्लास बैक बॉडी डिजाइन की बिल्ड क्वालिटी के साथ में 2 टोन्स कलर फिनिशिंग देखने को मिलेगी। आपका जो कैमराज है उसको थोड़ा सा नीचे से थोड़े से नीचे की साइड से बॉटम को लेकर और थोड़े से जो है मिड वहां के छोड़कर यहाँ पे आपको 2 टोन्स कलर देखने को मिलेंगे। आपको जो है फील देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग पिक्चर्स में देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको 2 कलर के यहाँ पे आपको वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं कलर वेरिएंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 कलर्स के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आउट ऑफ ब्लू और बहुत सारे, एक ग्रीन कलर का भी वेरिएंट्स है एंड एक ब्लैक का भी है शायद। तो ये 3-4 कलर से ही अब अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आओगे इसको परचेज करने के लिए तो आपको वहाँ पे कलर्स देखने को मिल जाएंगे। अब अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी एंड बॉडी की मी A3 से, तो गाइस यहाँ पर भी आपको ग्लास बैक बॉडी डिजाइन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलेगी। अगर मैं थोड़े से इसके जो है डिजाइन को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ज्यादा एक कर्वी शेप देखने को मिलता है, कभी कभी लगता है एस शेप बन जाएगा, कभी कभी डलू। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ लेजर फिनिशिंग देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन के अगर जो पीछे की साइड है उसका आप लाइट्स की तरफ जैसे मूव करोगे और जैसे रिफ्लेक्शन आएगी लाइट की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको जो लाइट्स है कुछ लेजर टाइप से आपको देखने को मिलेगी जो कि अच्छी फिनिशिंग देता है। तो ऑब्वियसली इस मामले में अगर आपको थोड़ा सा कूल टाइप चाहिए लेजर के मामलों में तो मी A3 आपको बेस्ट देगा, क्योंकि ग्लास बैक बॉडी डिजाइन दोनों ही स्मार्टफोन में है। बिल्ड क्वालिटी आपको 5 मतलब कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको आगे पीछे दोनों ही स्मार्टफोन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये आप पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपको कौन सी टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी बोला हूँ, कौन सा डिजाइन देखने को आपको बेहतर जो है आप फील कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। यहीं अगर मैं बात कर लूँ प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको पोको M2 Pro स्मार्टफोन में गाइस 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। जो आएगा 4GB रैम 64GB का जो बेस वेरिएंट है वो आएगा 14,000 की कीमत में। 6GB रैम 64GB का जो अदर वेरिएंट है वो आएगा 15,000 की कीमत में। एंड फाइनली 6GB रैम एंड 128GB का जो अदर वेरिएंट है वो आएगा 17,000 की कीमत में। यहीं अगर हम लोग प्राइसिंग की बात की जाए मी A3 से, तो गाइस यहाँ पे आपको 4GB रैम 64GB का जो बेस वेरिएंट है वो मिलेगा 13,000 की कीमत में। एंड 6GB रैम एंड 128GB का जो अदर वेरिएंट है वो मिलेगा 17,400 यानी 17,500 की कीमत में। वैसे एक चीज बताऊं, 17,400 से कुछ याद आया, मोटो वन फ्यूजन प्लस, इसके बारे में भी वीडियो आएगी, स्टे ट्यून। तो गाइस यहाँ पर हमने कर दिया है कंपैरिजन इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में, डिटेल्ड में आपको हर एक चीज बता दी है, वो डिस्प्ले से लेकर प्राइसिंग तक के सारे पार्ट हमने कर दिए हैं खत्म। अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट पे और यहाँ पे अब फटाफट से स्पीड में देखेंगे। वैसे तो मैंने कंपैरिजन बता दिया है, वैसे अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे भी इतना स्पीड में बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन तब भी जो भी व्यूअर जो है कंक्लूजन के पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अवेटेड होते हैं और मोस्ट पार्ट होता है हमारा, जहाँ पे आप लोग फाइनली डिसाइड कर पाते हो कि आपको किस जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, किस स्मार्टफोन की तरफ में। तो यहाँ पे आपको चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट में एंड फाइनली देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं कंक्लूजन के पार्ट में, यहाँ पे फटाफट से देखते हैं दोनों स्मार्टफोन के बीच में कंपैरिजन। तो अगर बात की जाए बैटरी एफिशिएंसी की, तो यहाँ पे आपको पोको M2 Pro जो है बैटरी के कैपेसिटी, चार्जिंग स्पीड, इन दोनों मामलों में जो है मी A3 से कहीं ज़्यादा आगे है। तो बैटरी के मामले में यहाँ पे आपको 1 वोट देना पड़ेगा पोको M2 Pro को। दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पे अगर डिस्प्ले की साइज, मतलब डिस्प्ले की अगर मैं ओवरऑल को डिस्प्ले कंपेरिजन की दोनों स्मार्टफोन के बीच में, तो डिस्प्ले की साइज एंड डिस्प्ले की क्वालिटी इन दोनों मामलों में आगे है M2 Pro कंपेरेटिव टू मी A3 से। मी A3 में यहाँ पे आपको एक चीज़ का जो है एडिशनल फीचर देखने को मिलता है, जो है एमुलेट डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले ना होकर यहाँ पे आपको एमुलेट डिस्प्ले मिलती है। तो उसका एक एडवांटेज ये मिलता है कि यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो आपको इन डिस्प्ले मिलेगा, ना कि साइड माउंटेड या फिर रियर फिंगरप्रिंट सेंसर, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, इन डिस्प्ले के अंदर मिलता है। तो ये थोड़ा सा कूल आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो है डिस्प्ले के अगर मैं कंपैरिजन के लिए भी वोट दूं तो पोको M2 Pro यहाँ पे बेस्ट है। तो 2 वोट हो गए यहाँ पे पोको M2 Pro को। तीसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पे आपको कैमरा की, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे अगर आप लोग एक सेल्फी लवर्स है तो इन दोनों की कैमरा कंपैरिजन में करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो सीधे सीधे जा सकते हैं मी A3 के साथ, क्योंकि वहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि पोको M2 Pro में 16 ही मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन की बात करो तो मैं एक और वोट दूंगा पोको M2 Pro को। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे अगर आप सेल्फी लवर्स है तो इन दोनों के बीच में कंपेयर मत कीजिए, मी A3 जो है आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं और अपने ऑप्शंस की तरफ, तो यहाँ पे आपको मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो मुझे ऑब्वियसली बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मी A3 में आता है स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर, जबकि पोको M2 Pro में आता है स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर। तो ऑब्वियसली 720G इज बेस्ट ग्रेटर कंपैरेटिवली देन मी A3। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, 3 पॉइंट्स हो चुके हैं अभी पोको M2 Pro की तरफ। चौथी अगर बात की जाए यहाँ पे अगर बॉडी की, तो बिल्ड क्वालिटी, बॉडी डिजाइन दोनों ही स्मार्टफोन में सेम है। प्रोटेक्शन में आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलती है, सिमिलैरिटीज है। अगर आप लोग, ये डिपेंड करता है कि आप
किस लुक को अच्छे से किस लुक में आपको जो है अच्छा से अच्छा एंजॉयमेंट होता है। मतलब कि ऐसा है कि पोको M2 Pro में टू टोन फिनिशिंग देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको जो है आधी बॉडी यानी जो थोड़े से कैमरे के पार्ट से नीचे लेकर और बॉटम तक वहाँ पे जो आपके पार्ट्स है वहाँ पे जो है आपको थोड़ा अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे। मतलब उतना मेरा डिफरेंस नहीं है, लेकिन टू टोन्स कलर का मतलब ये होता है कि आपको कुछ और थोड़े से कलर थोड़ा सा डिफरेंट आपको ऊपर, थोड़ा सा डिफरेंट नीचे। लेकिन Mi A3 में यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेजर फिनिशिंग देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन को किसी लाइट्स के एरिया में लेके जाते हो और ज्यादा ही अपने बैक बॉडी को अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको जो है शाइनिंग फिनिशिंग तो ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लास बैक डिजाइन मिलती है। दूसरा आपके यहाँ जो है कुछ अलग अलग कर्वी शेप देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस डिजाइन की तरफ जाना है। अब अगर बात की जाए प्राइसिंग की, तो Mi A3 यहाँ पे आपको 13,000 की कीमत में मिलता है, जबकि पोको M2 Pro मिलता है 14,000 की कीमत में। तो अगर यहाँ पे लेटेस्ट स्मार्टफोन की बात की जाए तो पोको M2 जस्ट लॉन्च हुआ है, Mi A3 लगभग हो गए होने वाले हैं 1 साल हो गया, मतलब 1 साल होने वाले हैं इसके लॉन्चेस को। तो यहाँ पर दे दिया डिटेल कंपैरिजन। एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग अब भी कंफ्यूजन में हो कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, तो ऑब्वियसली आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर वोट्स इसकी तरफ में ही है। और साथ ही जो है प्राइसिंग में आपके 1000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे आपको लग रहा है पोको M2 Pro में। तो यहाँ पे आपको फीचर्स भी काफ़ी लेटेस्ट देखने को मिल जाएंगे। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर है, मेन चीज़ मैं यही बता रहा हूँ कि जो प्रोसेसर है वो डिपेंड करता है कि आज के टाइम पे ये प्रोसेसर आपको 14,000 के बजट रेंज के स्मार्टफोन में मिल जाएगा। जबकि अगर आप लोग इसे कंपेयर करोगे, जब इस स्मार्टफोन में किसी भी स्मार्टफोन में जब पहली बार आया था तो उसके जो है 15-16,000 के अराउंड में ये स्मार्टफोन गया था। तो यहाँ पे आपको पहली बात तो आपकी जो है मनी सेविंग भी हो रही है। दूसरा, अगर ये जो है ट्रेंड्स के हिसाब से आ रहा है तो यहाँ पे आपको बेनिफिट इस चीज़ का हो रहा है कि यहाँ पे आपको जो है हाईली प्रोसेसर जो है वो आपको बजट रेंज के स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। सो आई होप सो कि यहाँ पे आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एंड अगर फाइनली मुझे ओपिनियन या फिर यहाँ पे मुझे अगर सीधे एक सजेस्ट करना हो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से पोको M2 Pro जो है Mi A3 से कहीं ज़्यादा बेस्ट है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। बाकी यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको Mi A3 लेना है या फिर पोको का M2 Pro। तो गाइस यहाँ पे हमारी होती है वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ले रहे हो आप। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना, शेयर भी करना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो के अगर आप में वीडियो में कुछ अच्छी बातें लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में वो भी लिखना। कुछ अगर आपको नेगेटिविटी लगी हो, कुछ कमी वगैरह लगी हो, कुछ लगा हो कि वीडियो में और भी चीज़ें ऐड्स करनी चाहिए थी या फिर अनदर थिंग्स, प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को ध्यान में रखकर आगे और ज़्यादा अपने कॉन्टेंट्स में इंप्रूवमेंट करूंगा। एंड फाइनली स्टे ट्यून्ड।